वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाए, और मैं अपने प्रयास में कितना सफल रहा हूं, आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक वाइज वीडियो आने वाले समयों में आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, आकाश एजुकेशन के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दीपक मल्होत्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 8 अप्रैल 2024 को एडटेक स्टार्टअप बायजूस और कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने दीपक मेहरोत्रा को नया मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले साल सितंबर 2023 में अभिषेक माहेश्वरी के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। दीपक मेहरोत्रा के पास एफएमसीजी, टेलीकम्युनिकेशन और एजुकेशन सहित कई सेक्टर्स में 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले वे आदर्श पाइप्स में 2018 से 2023 तक एमडी थे। इसके अलावा वह पियर्सन इंडिया, भारती एयरटेल, कोका कोला और एशियन पेंट्स में भी लीडरशिप पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। बायजूस ने साल 2021 में करीब $1 बिलियन में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। आकाश एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाले स्टूडेंटों को कोचिंग देता है। हाल में नई नियुक्तियां, एटीएम के नए अध्यक्ष अर्नव बनर्जी बने, एफआईएच एथलीट समिति के सह-अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ निधु सक्सेना बनी, सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष मौसमी बसु बनी, यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया, दिनकर अस्थाना गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त बने, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा बनी, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक शेफाली शरण बनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम होंगे, सदानंद वसंत दाते एनआईए के महानिदेशक बने, पीयूष आनंद एनडीआरएफ के महानिदेशक बने, हंसा मिश्रा यूपीएससी के महानिदेशक बने, अभय ठाकुर म्यांमार में राजदूत बने, नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, और बीपीआरडीए के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा बने, और विप्रो के नए सीईओ नियुक्त हुए श्रीनिवास पल्लिया। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गंगू रामशे का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिनेमेटोग्राफर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7 अप्रैल 2024 को बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज सिनेमाटोग्राफर गंगू रामशे का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वे काफ़ी वक्त से बीमार थे और उन्हें मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। गंगू रामशे हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर थे। उन्होंने रामशे ब्रदर्स के बैनर तले 50 से ज़्यादा फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी की। इन फिल्मों में वीराना, बंद दरवाजा,
पुराना मंदिर, 2 गज जमीन के नीचे जैसी कई हॉरर फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऋषि कपूर के साथ खोज जैसी क्लासिक फिल्में बनाई थीं। गंगू रामसे ने 1993 से 2001 तक टीवी शो द जी हॉरर शो भी बनाया। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरीज सैटरडे सस्पेंस, नागिन और जिम्बो के लिए भी काम किया था। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुए, उनके बारे में जानकारी। गजल गायक पंकज उधास का निधन हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ। अभिनेता ऋतुराज सिंह का निधन हुआ। जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजिकी का निधन हुआ। पूर्व क्रिकेटर के होयसला का निधन हुआ। और रेडियो प्रस्तुतकर्ता अमीन शाहानी का निधन हुआ। एससी के वरिष्ठ वकील फली एस रमियन का निधन हुआ। अभिनेत्री सुहानी भटनागर का निधन हुआ। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का भी हाल में निधन हुआ। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का दोस्तों हाल में निधन हुआ। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नाम हैं जिनका हाल में निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। यह क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह दोस्तों आपको बता दूं, यह सांगली जिले में आता है। जीआई टैग के बारे में जानकारी। जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भारत सरकार ने वस्तुओं को भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 बनाया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट लागू हुआ 2003 में। फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004 में मिला था। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री हेडक्वार्टर चेन्नई है। 2024 में दिए गए जीआई टैग पांडुलिपि पेंटिंग असम को जीआई टैग दिया गया। क्रोकेट फीता शिल्प आंध्र प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। चांदी तारकशी ओडिशा को जीआई टैग दिया गया। लाजिया सौरो पेंटिंग ओडिशा को जीआई टैग दिया गया। डोंगरिया कौंद शाल ओडिशा को जीआई टैग दिया गया। मौजूली मुखौटे असम को जीआई टैग दिया गया। सिमली पाल काई चटनी ओडिशा को जीआई टैग मिला। कोरापुट काला जीरा चावल ओडिशा को जीआई टैग मिला। तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। गारद साड़ी पश्चिम बंगाल के उत्पाद को जीआई टैग मिला। कोरियल साड़ी पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। तो दोस्तों, ये 2024 में दिए गए महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं। दोस्तों, सितार के कलाकारों के बारे में जानकारी। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी। तो दोस्तों, ये सितार के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वैलेरी एडम्स इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। ओलंपिक पदक विजेता डैम वैलेरी एडम्स को 28 अप्रैल को होने वाली विश्व 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया। दोस्तों आपको बता दूं, डैम वैलेरी एडम्स एक 60 फुटर हैं। डैम वैलेरी का संबंध न्यूजीलैंड से है। इस रोड रेस का पहला संस्करण दोस्तों साल 2008 में आयोजित किया गया था। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानकारी। हाल में नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन चुनाव आयोग ने शीतल देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। बोट ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने। लग्जरी गाड़ी ब्रांड रेडो कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। त्रिपुरा पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने। एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन बनी। चुनाव आयोग नेशनल आइकन 2023 राजकुमार राव ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद समी बने। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी बने। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुस्सी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से आने वाले परीक्षाओं के दौरान दिखाई पड़ेंगे। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रवांडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति जुवनेल हबियारिमाना की हत्या कर दी गई थी। उस समय हुतू समुदाय की सरकार थी। उन्हें लगा कि ये हत्या तुस्सी समुदाय के लोगों ने की है। इसके बाद 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में तुस्सी समुदाय का नरसंहार कर दिया गया था। तुस्सी समुदाय के लोगों का 100 दिनों तक नरसंहार किया गया। इस दौरान लगभग 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार की याद में यूनाइटेड नेशन ने 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया था। भारत ने भी कुतुब मीनार को रोशन कर रवांडा के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। कुतुब मीनार के बारे में जानकारी। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 73 मीटर और इसका आधार है 14.3 मीटर। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसे मूल रूप से कुतुब उद्दीन ऐबक ने 1192 के आसपास बनवाया था। रवांडा के बारे में जानकारी। महाद्वीप अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है रवांडा। राजधानी है किगाली। राष्ट्रपति हैं पॉल कागामे। प्रधानमंत्री हैं एडोर्ड नगरेंट। मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ई उपरोक्त सभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान दक्षिण चीन सागर में मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। दोस्तों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस 7 अप्रैल 2024 को दक्षिण चीन सागर में अपनी पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीति के विरुद्ध किया जा रहा है। अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल रहेगा। दक्षिण चीन सागर विवाद का कारण। दोस्तों चीन दक्षिण चीन सागर के 80% भाग को अपना मानता है। चीन द्वारा इस समुद्र को क्षेत्रीय सीमांकन करना है। अक्सर खबरों में रहने वाले स्पार्टली और पार्सल द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं। इन द्वीपों पर चीन विशेष रूप से सक्रिय है। भारत अपने लगभग 55% व्यापार के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। साउथ चाइना सी वियतनाम और इंडोनेशिया के बीच
35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। IMT ट्रिलेट 2024 भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। टाइगर ट्राइम्फ 24 भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। अभ्यास लमीतिए 2024 भारत और सेशेल्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। पांचवा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय अभ्यास नेपाल में आयोजित हुआ। सदा तंसिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गगन शक्ति अभ्यास। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति युद्धाभ्यास किया है। इस एयर शो में वायुसेना के 12 फाइटर प्लेन शामिल हुए। वायुसेना के 4 सुखाई Su-31 विमान और 2 मिराज लड़ाकू विमानों ने रिहर्सल की है। सुखोई विमान ने 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया। भारतीय वायुसेना IAF देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कर रही है। 1 अप्रैल 2024 से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं 10 दिवसीय इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 सैनिक भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 में हुआ। आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। वायुसेना उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। CDS हैं जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच व्यापार पर बातचीत शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पेरू इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत नई दिल्ली में की जा रही है। उद्देश्य है वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करके सेवाओं और व्यापार को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करना है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 में पेरू से 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा है। इसमें से सोने का बड़ा हिस्सा था जिसका मूल्य 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कुल व्यापार का लगभग 80% है। पेरू के बारे में जानकारी। राजधानी लीमा है। मुद्रा है नुएवो सोल। राष्ट्रपति हैं दीना बोलुओर्ट। पर्वत श्रृंखला है पेरू में एंडीज। नदियां हैं पेरू की अमेजन, उकाइली, माद्रे डी डिओस। ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 30 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदला। पिछले 7 सालों में यह चौथी बार है जब चीन ने एक तरफा तरीके से राज्य में स्थानों के नाम बदले हैं।
नए नाम इस साल के अंत में आधिकारिक चीनी मानचित्रों पर दिखाई देंगे। भारत ने अतीत में स्थानों के नाम बदलने को बार बार खारिज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता? महत्वपूर्ण क्वेश्चन गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मोहम्मडन स्पोर्टिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने शिलांग लाजोंग क्लब को 2-1 से हराकर आई लीग 2023-24 प्रतियोगिता को जीता। फाइनल मुकाबला मेघालय के शिलांग के SSA ग्राउंड में आयोजित किया गया था। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का संबंध कोलकाता से है। आई लीग एक पेशेवर पुरुष फुटबॉल लीग है। 2007-8 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIIF द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, गोवा के डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब ने 2007-8 में पहले आई लीग जीती थी। डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आई लीग इतिहास की सबसे सफल टीम है और दोस्तों आपको बता दूं, इसने 3 बार खिताब जीता है। AIFF की स्थापना 1937 में की गई थी। AIFF के वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। फुटबॉल से संबंधित कप दोस्तों फीफा कप, रोवर्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, यूरो कप, डूरंड कप, मर्डेका कप। तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण कप हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, PC सर की मेहनत और आपको प्रस्तुतिकरण अगर अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।